हेलो दोस्तों, हमने पिछले जो लेक्चर में बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था। अब हम बुद्धिज़्म की अंत की तरफ आ रहे हैं। अंत मतलब जहाँ से हम बुद्धिज़्म का अपना लेक्चर ख़त्म करेंगे और आगे बढ़ेंगे जैनिज़्म और महाजनपद काल। तो आज हम बुद्धिज़्म की सेकंड लास्ट या लास्ट बस एक नेक्स्ट क्लास में हम बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा डिवीज़न के बारे में बताएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आज बुद्धिज़्म के बारे में जितना जानना है, ज़्यादा नहीं, आज कम ही जानेंगे। महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो उनके शिष्यों के बीच में एक डिस्कशन हुआ कि अब तो बुद्धा है नहीं, बुद्धा चले गए हैं, तो हमको जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म है, जो पॉलिसीज है, उनके बारे में भविष्य में कौन गाइड करेगा। तो हुआ ये कि उनके भी जो दो शिष्य थे, एक आनंद और दूसरे उपाली, इनके बीच में डिस्कशन हुआ कि हम एक काम करते हैं कि गौतम बुद्धा ने हमको जितनी भी चीज़ें सिखाई हैं, जो जो बताया है, हम उनको एक कंठस्थ करके या उनको लिखकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बताते हैं, जिससे कि बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं, जो उपदेश हैं, वो आने वाली जनरेशन्स को भी सही मार्ग दिखाएं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्धा की मृत्यु के जस्ट बाद पहली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है, जो सभा है, वो आयोजित की गई। वो कहाँ पर आयोजित की गई थी? पहली गौतम बुद्धा की मृत्यु हुई थी 483 बीसी में या 86 बीसी में, दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। उस समय राजा कौन था? जैसा कि आप जानते हैं कि मगध का जो पहला जो महान राजवंश था वो हर्यनिका डायनेस्टी थी और उसके संस्थापक माना जाता है बिंबिसार, पहले ताकतवर शासक। उनका बेटा अजातशत्रु था, हर्यनिका डायनेस्टी। उनकी राजधानी क्या थी? राजगीर या राजगृह में ही पहली बुद्धिस्ट काउंसिल आयोजित की गई। और किसकी अध्यक्षता में? महाकश्यप। तो मतलब अध्यक्षता मतलब वो जो काउंसिल बुलाई गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप में। और इसमें दो विचारधाराओं की उत्पत्ति हुई। पहला तो जो बुद्धा ने संघ में प्रवेश के बाद जो बौद्ध भिक्षु हैं, उनके जीवन के लिए, मतलब उनके डेली रूटीन्स के लिए जो रोल ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट्स जो थे, नियम कानून, उस पर चर्चा की गई और बुद्धा ने हमें क्या क्या सिखाया है उस पर विचार विमर्श किया गया। तो गौतम बुद्धा के दो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रिय शिष्यों में आते हैं, एक उपाली और दूसरे आनंद। तो उपाली ने विनय पिटक और आनंद ने सुत्त पिटक की रचना के में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उपाली ने जो विनय पिटक में बताया कि जैसे दोपहर में भोजन नहीं करना, आराम ज़्यादा नहीं करना और किसी को अपनी आवश्यकता से ज़्यादा दान नहीं लेना, सोना चांदी नहीं लेना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, पाप नहीं करना और मन में काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सबसे दूर रहना, ये उनके नियम कानून थे। टीचिंग्स मतलब उन्होंने, गौतम बुद्धा ने पूरे जीवन काल में क्या क्या टीचिंग्स दी हैं, इंसान को कैसा व्यवहार करना चाहिए, किन मार्गों, किन विचारों पर चलकर व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच सकता है। उसके बाद उनकी दूसरी जो काउंसिल, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई, वो हुई गौतम बुद्धा की मृत्यु के 100 साल के बाद 383 बीसी में। उस समय मगध पर शासन कर रहे थे कालाशोक, शिशुनाग डायनेस्टी के एक प्रतापी राजा थे। और ये जो बुद्धिस्ट काउंसिल थी, ये भी वैशाली में आयोजित की गई और इसकी जो अध्यक्षता थी वो सब करनी नहीं करी। यहाँ पर हमको देखने को मिलता है जो बुद्धिस्ट विचारधारा थी उसमें दो गुट बढ़ गए, एक स्थविरवादी और दूसरे महासंघिका। अब स्थविरवादी का मानना यह था कि हमको वही मार्ग पर चलना चाहिए जो मार्ग हमको गौतम बुद्धा ने बताया है, मतलब सेल्फ अटेन, मतलब आप खुद योग करें, खुद ध्यान करें। और गौतम बुद्धा ने कभी भी नहीं बोला कि मेरी मूर्ति की पूजा, मेरी पूजा करो तो तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगा। गौतम बुद्धा का मानना था, उन्होंने केवल एक रास्ता दिखाया है, आप उस रास्ते पर चलिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी।
महासंघिका का मानना क्या था कि समय के साथ धर्म में भी परिवर्तन आवश्यक है, अदरवाइज जैसे उस समय प्राचीन हिंदू धर्म जटिल और जड़ होता जा रहा है, एक दिन बौद्ध धर्म भी जड़ होकर खत्म हो जाएगा। आगे चलकर यही सत्य हुआ। ठीक है, जैसे जब मुगल सम्राट अकबर ने इबादत खाना की रचना करी तो उसमें इबादत खाना में सभी धर्मों के जो विद्वान आते थे, जैन आते थे, हिंदू धर्म के पंडित आते थे, ईसाई, मोमडन, पारसी, यहूदी सब आते थे, लेकिन बौद्ध कोई भी नहीं आता था। इसका मतलब ये नहीं कि अकबर ने बौद्धों को आने से मना किया था, नहीं, धीरे धीरे आगे जाकर 16वीं 17वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म हिंदुस्तान से पूरी तरह गायब हो गया था। इसीलिए उस समय कोई भी बौद्धिस्ट स्कॉलर इबादत खाना में अपने विचारों के आदान प्रदान के लिए नहीं आता था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो हुई थी 250 बीसी में, मौर्यन डायनेस्टी के काल में। उस समय वहां का शासक कौन था? उस समय वहां का शासक सम्राट अशोक था, जिसको हम देव नाम प्रियदर्शी मतलब देवताओं का प्रिय राजा बोलते हैं। और ये पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता की थी मोगालीपुत्र तिस्सा ने की थी, और ये अशोक के ही छोटे भाई थे। और इसकी जो सबसे बड़ा आउटकम था वो अभिधर्म पिटक था। अभिधर्म पिटक में क्या है? मेन इनकी फिलोसॉफी, क्या फिलोसॉफी है, क्या फिलोसॉफी लेकर बौद्ध धर्म आगे बढ़ रहा है, उस पर चर्चा की गई है। अब यहां पर एक बात समझने वाली है, जो अशोक का धर्म है और जो बुद्ध का धर्म है, दोनों में अंतर है। जो नॉर्मली लोग सोचते हैं कि अशोक ने अपने जीवन के अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपनाया था और बौद्ध धर्म को ज्यादा सपोर्ट किया था और हिंदू धर्म का त्याग कर दिया था, इसीलिए उसने धर्म की पॉलिसी अपनाई, लेकिन ये गलत है। आप ये समझिए, अशोक का जो धर्म था वो नॉर्मल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट था। जैसे आपके बड़े बुजुर्ग आपको सिखाते हैं कि बड़ों का आदर करो, झूठ मत बोलो, पशुओं की हत्या मत करो, अहिंसा मत करो। अशोक ने कभी भी पूरी तरीके से बौद्ध धर्म नहीं अपनाया। बौद्ध धर्म ने अशोक को टीच किया, प्रीच किया, और उसका झुकाव बौद्ध धर्म की तरफ था। लेकिन अगर आप अशोक के धर्म की शिक्षाओं को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पंडितों का, विद्वानों का, ब्राह्मणों का सम्मान कीजिए, अहिंसा मत कीजिए, छोटों को सम्मान दीजिए, बड़ों का आदर कीजिए, किसी की भी हत्या मत कीजिए, पशु बलि मत कीजिए। तो अगर अशोक ने पूरी तरीके से बौद्ध धर्म अपनाया होता तो जाहिर सी बात है उसने अपनी सेना को डिसमेंटल कर दिया होता। नहीं, अशोक ने अंत तक और बड़े लास्ट तक जो मौर्यन डायनेस्टी है उसने अपनी विशाल सेना को मेंटेन करके चला है। सेना को मेंटेन किया गया, लेकिन लोगों के अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, दया, धर्म और इसकी भावना को बना कर रखा गया। चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 72 एडी में कश्मीर में कुंडलवन में। उस समय वहां का शासक कौन था? कनिष्क था, और इसकी जो अध्यक्षता है वो वसुमित्र और अश्वघोष ने की थी। यहाँ पर सबसे बड़ा जो स्प्लिट देखने को मिलता है महायान और हीनयान में देखने को मिलता है। तो हीनयान थोड़ा सा जटिल है और महायान मतलब एक विशाल एक ऐसा यान जो आपको मोक्ष के दरवाजे तक लेके जाएगा। हीनयान जो महायानीस थे उन्होंने हीनयान को मतलब क्या बोलते हैं कि जो बुद्धा की फिलोसॉफी से हट गए थे उनको हीनयानीस बोलते हैं, और महायानीस मतलब समय के साथ डेवलपमेंट को मानते हैं, और महायानी बुद्धा को आइडियल मानकर उनकी पूजा करने को मानते हैं कि अगर हम बुद्धा की पूजा करेंगे तो बुद्धा हमको मतलब मोक्ष के दरवाजे तक लेके जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर बुद्धिस्ट में, जैसा ये हमारा कल का टॉपिक रहेगा,
बुद्धा की दो विचारधाराओं का, दो स्कूलों का वो होता है, स्प्लिट होता है, एक महासंघिका और एक स्थविरवादीन। स्थविरवादीन मतलब वो लोग थे जो बुद्धा की टीचिंग से दूर नहीं होना चाहते थे, जो ये मानते थे कि जैसा बुद्धा ने कहा है वैसा ही आप पालन करें, तभी आपको वो मोक्ष मिलेगा। लेकिन महासंघिका बोलते हैं कि हम बुद्धा की पूजा करेंगे और बुद्धा की पूजा करेंगे और समय के साथ परिवर्तन करेंगे बौद्ध धर्म में, तो हमें मोक्ष प्राप्त होगा। ये हम कल के लिए रखते हैं। और एक और बात कि ये जो शुरुआत में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी जिसमें विनय पिटक और सुत्त पिटक वो था, तो उसमें क्या बोलते थे कि 10-15 हजार 1 लाख जो बौद्ध भिक्षु थे वो आ गए राजगृह में, वहां पर काउंसिल कर दी गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आंखें बंद कर ली और जैसे हम लोग मंत्रोच्चार करते हैं, जैसे प्रारंभ में वेद एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बोलकर आगे बढ़े हैं, वैसे उन्होंने क्या बोला कि जब मैं वहां था तो बुद्धा ने हमें ये टीचिंग दी थी, बुद्धा ने ये बोला, बुद्धा ने वो बोला, ऐसे करके मान लीजिए कि मैं बीमार हूं कभी तो मेरे साथ वाले को बुद्धा ने क्या बोला, उसको क्या बोला, वहां क्या बोला। लोगों ने एक दूसरे के साथ अपनी जो टीचिंग्स थी उनको विचारों का आदान प्रदान किया और ऐसे करके कंपाइलेशन किया, उनको याद किया। ये बाद में जाकर रिटर्न में आई, लिखी गई कि बुद्धा ने ये बोला था, अच्छा ये भी लिख लिया, बुद्धा ने ये बोला था, अच्छा ये भी लिख लिया। फिर धीरे धीरे इसमें चेंजेस भी होते गए कि अपने मन से भी लोगों ने बोला कि कुछ आ रहा है, हाँ बुद्धा ने ये भी बोला था, बुद्धा ने ये भी बोला था। धीरे धीरे टीचिंग्स में परिवर्तन होता गया। तो दोस्तों हम आज का वीडियो यहीं पर रखते हैं। आप प्लीज बताइएगा, आपको जो भी डाउट हो आप मैसेज करिए दीजिएगा। थैंक यू।